देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि दशकों बाद नागपुर में इस तरीके की हिंसा देखने के लिए मिली है। अब तो नागपुर के इलाके बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं और इस इलाके में सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे उसे इस बात से आप समझिए कि आरएसएस मुख्यालय की दूरी, ये जिस जगह पर हिंसा हुई है यहां से महज 1 किलोमीटर भर की है। सीएम देवेंद्र फडणवीस का घर जिस जगह हिंसा हुई है वहां से महज 6 किलोमीटर के फासले पर है, क्योंकि हिंसा जो है वो महाल से शुरू होते हुए गीतांजलि और हंसापुरी तक, मतलब ये करीब 2.5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच था जहां पर उपद्रवी जो हैं वो उत्पात मचाते रहकर। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर का फासला 6 किलोमीटर है, पुलिस कमिश्नर का जो दफ्तर है वो 5 किलोमीटर के फासले पर है। नागपुर में इस तरीके का ये प्राइम इलाका जहां कल हिंसा हुई, और इसीलिए तो वहां रहने वाले लोग भी हैरान कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके इलाके में इस तरीके की घटना कोई हो सकती है। बरकस चौक पर मैं मौजूद हूं और सामने आपको ये जो रास्ता दिख रहा है, जो कि कर्फ्यू लगने के बाद इस रास्ते को आवाजाही के लिए बंद किया गया है, जहां आपको सफ़ेद रंग का पुलिस की गाड़ियों का काफिला नज़र आ रहा है। वहां पर आरएसएस का दफ्तर है, वहीं मोहन भागवत निवास करते हैं। और आपको बता दें कि इस जगह से महज 900 मीटर की दूरी पर महाल इलाका है, जहाँ पर दंगा हुआ, जहाँ पर हिंसा की शुरुआत हुई, झड़प हुई, 2 गुट आमने सामने आए, पुलिस पर पत्थरबाजी और आगजनी हुई, गाड़ियों को निशाना बनाया गया, लोगों के घरों को निशाना बनाया गया, परिसर को निशाना बनाया गया और इलाके की शांति भंग की गई। यहाँ से 900 मीटर दूरी पर महाल है और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ भी बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद किया गया है। चिटनिस पार्क का इलाका आता है, वहाँ भी दंगा हुआ था। महज 800 से 1000 मीटर की दूरी यानी 1 किलोमीटर के दायरे में ही चिटनिस पार्क आता है और वहाँ पर भी दंगा हुआ था। इसके अलावा आपको इस चौक से दूसरा रास्ता दिखाते हैं। ये जो आपको सामने का रास्ता नज़र आ रहा है, सामने मेट्रो का पिलर आपको नज़र आएगा और ये रास्ता 2 मुख्य जगहों पर जाता है, एक हंसापुरी की तरफ, एक अग्रसेन चौक की तरफ। हंसापुरी वो इलाका है जहां पर दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, घरों में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की गई, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और अग्रसेन चौक पर भी काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई। इसी चौक के इर्द गिर्द हम अगर नज़र दौड़ाएं तो कहीं 800 मीटर की दूरी पर दंगे की जगह है, तो कहीं लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर दंगे की जगह है। यहाँ से आरएसएस का मुख्यालय भी बेहद नज़दीक है। अगर हम बात करें यहाँ के प्रमुख स्थानों की, तो सबसे प्रमुख नागपुर, जिसकी पहचान है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस वक्त नागपुर से हैं, देवेंद्र फडणवीस, उनका निवास इस जगह से यानी दंगे वाली जगह से महज 5.5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना ही नहीं, नागपुर के पुलिस आयुक्त का दफ्तर 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये इतना सेंसिटिव इलाका है कि अगर दंगा फैलता तो ऐसे संवेदनशील जगहों पर भी दंगाई पहुंच सकते थे और इन जगहों पर भी निशाना बना सकते थे। इसीलिए सवाल है, इसीलिए कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार कटघरे में खड़ी हुई नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री का घर कह लीजिए आप, मुख्यमंत्री का गढ़ कह लीजिए आप, और कितना हाई प्रोफाइल ये पूरा इलाका जहां पर कल हिंसा हुई है और करीब 2.5 घंटे तक उपद्रवी जो हैं वो ये उत्पात मचाते रहे। क्या कर रही थी पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर? कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इस वक्त सरकार। नागपुर के हंसापुरी इलाके में ज्वेलरी की एक दुकान, वहां पर भी जमकर पत्थरबाजी हुई है, वहां के व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ है और दुकानों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें तोड़फोड़ की गई। व्यापारियों का कहना है खास समुदाय को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया गया है। नागपुर के हंसापुरी इलाके में दंगाइयों ने उत्पात मचाया, उपद्रवियों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। जिस इलाके से उपद्रवी गुजरे वहां के संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, चाहे घर हो, गाड़ियां हो, दुकानें हो या फिर धार्मिक स्थल हो, उन्हें दंगाइयों ने अपना निशाना बनाया। लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान बनाया। ये आप देख सकते हैं कार, जो कि ओनर की कार उनके घर के बाहर या दुकान के बाहर खड़ी रहती थी, ऐसे गाड़ियों को भी निशाना बनाया, पत्थरबाजी की, शीशे तोड़ दिए। ऐसे बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करके दंगाइयों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया और उनके रास्ते में जो आया उन्हें भी नुकसान पहुंचाया। ये आप देख सकते हैं घर के ठीक दरवाजे तक पत्थरबाजी हुई, घर के अंदर भी पत्थर के कुछ टुकड़े गए, लोग अपने आप को घर में बंद कर उन्होंने अपनी जान बचाई। इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे साथ चश्मदीद हैं और जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ। करीब रात को 11 बजे के आसपास आए ये गली से सामने और जो पत्थरे मारने लगे, बोर्ड को लगा, ये बोर्ड को लगाया, अंदर तक यानी डंडे वंडे से करे
अच्छा हो गया कि हमने अंदर से लॉक करके गए थे। अगर ये पहले से यहाँ पुलिस बंदोबस्त लगाए थे 10 बजे से, तो यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ सब व्यापारी लोग हैं। हमारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी है, मेरी गाड़ी का भी नुकसान किया इन्होंने, इनकी गाड़ी का नुकसान किया, दुकानों पर पत्थर फेंका, आगजनी की इन्होंने। आज टू व्हीलर कम से कम 15 से 25 टू व्हीलर जलाए इन लोगों ने। कुछ स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल बोतल और हथियार भी लेकर आए थे। ये जो जलाए गए काहे से जलाए सर? बड्डू के उन्होंने दवाखाने में सब हमारे भाई लोग हैं, सब पहचान के, सब मिलजुल के रहते। पर ये यहाँ हो सकता है बाहर से अनैतिक तत्व, अराजक तत्व आ रहे हैं और जो ये काम करके जा रहे हैं, जिससे यहाँ की एकता को शांति सब भंग होए। और ये अच्छा बाजार है और ये कम से कम 100 साल पुराना बाजार है। तो ये स्थानीय लोगों को आप सुन रहे थे। वहीं नागपुर में कल हुई इस हिंसा के सबूत सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। हिंसा के निशान आज भी सड़कों पर पसरे नजर आ रहे हैं। कैसे उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक रिपोर्ट देखिए आप। नागपुर के महल इलाके के अलावा हंसापुरी इलाके में भी दंगाइयों ने हुड़दंग मचाया, दंगा किया, संपत्तियों को जलाया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, घर पर पत्थरबाजी की और आगजनी की। तस्वीरें आपको हंसापुरी इलाके की दिखाते हैं। ये सड़क के किनारे ये जो बाइक आपको नज़र आ रही है, लगभग 6 से 7 या कम से कम हम कहें आधा दर्जन से अधिक बाइक हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया। और दंगाई जब यहाँ पर आए तो उन्होंने पत्थरबाजी भी की, घरों पर पत्थरबाजी की और फिर घरों और दुकानों के सामने जो वाहन खड़े थे, बाइक खड़े थे, उनको आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ किया। आपको एक धारदार चाकू भी नज़र आएगा वहाँ पर। चाकू तक यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है, जो कि जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस आकर इसे अपने कब्जे में लेगी और आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ आप देखें तो जगह जगह जो सीसीटीवी लगे हुए थे, इन सीसीटीवी फुटेज को भी, सीसीटीवी मशीनों को भी तोड़ने का काम किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।